बोलिए भोलेनाथ की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू के धुन सुन के गणपति जी आए। गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि मैया आई। रिद्धि सिद्धि की मन भी मगन हो गया। मैया सिद्धि रिद्धि का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मानी को ले आए। मैया शारदा के मन भी मगन हो गया। मैया शारदा के मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी आई। मैया लक्ष्मी के मन भी मगन हो गया। मैया लक्ष्मी के मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू के धुन सुन के गौरी मैया आई। गौरी मैया आई संग कार्तिक जी आए। भैया कार्तिक के मन भी, प्रभु कार्तिक के मन भी मगन हो गया। मैया गौरी के मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू के धुन सुन के भक्त लोग आए। डमरू के धुन सुन के भक्त लोग आए। भैया भक्त का मन भी मगन हो गया। मैया भक्त के मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने जब कैलाश पर डमरू बजाया और नाचना अपना तांडव शुरू किए भोलेनाथ ने, तो सारे देवता लोग खुशी के मारे झूम गए और कैलाश पर पहुंच गए और झूमने लगे। अब मैं भोलेदानी का जो जहाँ से उनको समाधि में छोड़ी थी, मैं अपने भोलेनाथ को अब समाधि से जगाती हूँ, क्योंकि मेरी मैया गौरी मैया व्याकुल हो रही है ना। अब मैं भोलेनाथ समाधि से जग गए और जगकर गौरी मैया को सामने आसन दिया। गौरी मैया का मन कुछ हर्षाया और कहने लगे कुछ कथा रसाला। अब माता जी को दुखी देख के भोले बाबा कथा शुरू किए, कथा कहने लगे और माता जी कथा सुनने लगी। लेकिन उसी वक्त दक्ष राजा को प्रजापति बनाया गया। प्रजापति बन गए कुछ काल पहले, और जब वो प्रजापति बने तो सभा लगा उनका, देवताओं को सभा, जैसे यहाँ कैबिनेट मंत्रिमंडल लगता है उसी तरह वहाँ सभा देवताओं की लगती है। ये तो आप जानते ही हो, जो नेता बड़े नेता होते हैं सब लोग आगे बैठे रहते हैं, बैठकर प्रतीक्षा करते हैं तो बड़े नेता आते हैं। उसी तरह प्रजापति दक्ष राजा हो गए थे, सब लोग बैठा था, तब दक्ष राजा आए, सब लोग उठ के खड़ा हो गया। लेकिन भोले बाबा तो राम जी के ध्यान मग्न थे।
उनको पता ही नहीं चला कि दक्ष राजा कब आए। और ब्रह्मा जी नहीं उठे कि ये तो मेरा पुत्र ही है, तो मैं क्या उठूं। अब भोले बाबा को तो बहुत गुस्सा आया, दक्ष राजा को तो बहुत गुस्सा आया और बोले कि ये देखो इस शंकर को, इसको किसी की प्रतिष्ठा का ज्ञान नहीं, ये तो जब प्रजापति ही इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रजा क्या धन रखेगा। ये हमको देखकर बैठा हुआ है, ये अघोरी, ये भूत का वो मसान लगाता, वो भभूत लगाता है, वो ऐसे अघोरी कुछ खरा खोटा बहुत शंकर जी को सुनाए। जब शंकर जी को सुनाने लगे राजा दक्ष, तब नंदी बाबा को सुना नहीं गया। नंदी बाबा बोले कि नंदी बाबा भी कुछ श्राप दिए, कुछ दक्ष राजा की तरफ से श्राप कुछ इधर यही चलने लगा। तो भोले बाबा सोचे कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। दक्ष राजा ने बोले, मैं अपने, इसको थोड़ा सा भी लिहाज है, शर्म है, मैं अपने मृगनयनी बेटी सती को इसके हाथ से बांध दिया, विवाह करा दिया, न तो इसको कौन पूछता, इससे कौन शादी करता। बहुत भला बुझा बहुत कुछ कहे दक्ष राजा, लेकिन भोले बाबा ने एक नहीं जवाब दिया। और भोले बाबा बोले कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, अपने गणों के साथ कैलाश लौट आए। अब पार्वती जी को कथा, अब फिर पार्वती जी के पास आ रही हूँ। अब पार्वती जी कथा सुन रही थी, तब तक सुनी कि आकाश में विमान जा रही है, आकाश में विमान जा रही है। सती देखी, सती बिलो की व्योम विमाना, जाति चले सुर धरि विधि नाना, सुर सुंदरी का रही कल गाना, सुनत श्रवण छो रही मुनि ध्याना, पूछही तब शिव करही बखाना, पीता यज्ञ सुनी कुछ हरसाना। जब आकाश में विमान जाते देखकर माता जी ने पूछी कि हे नाथ, ये कैसा विमान जा रहा है। सब देवता लोग श्रृंगार करके और देवगनाएँ लोग भी अपना श्रृंगार करके ठीक उसी पर्वत के सामने, कैलाश के पर्वत से विमान निकलने लगा। सुर सुंदरी लोग सुंदर सुंदर, इतना सुंदर गाना गाई कि मुनि लोग ध्यान छोड़कर गाना सुनने लगे। सुर लोग भी कम नहीं है, जलने पर जलने पर नमक छिड़कने वाला सब लोग है। आकाश तो पूरा खुला है, कहीं से भी विमान जा सकता है, लेकिन कैलाश के ऊपर से क्यों गया? क्योंकि देवताओं लोग को पता था कि दक्ष राजा शंकर जी को न्योता नहीं दिया है, इसलिए भोले बाबा को जलाने के लिए कैलाश के ऊपर से विमान जाने लगा। पार्वती जी बोली, नाथ, ये कैसा विमान है? तो भोले बाबा बोलो, अरे छोड़ो, विमान का रास्ता है, आकाश तो आते जाते रहता है, कथा सुनो, कथा पर ध्यान दो। लेकिन फिर पूछी, हे नाथ, हमें दिल में बहुत हलचल हो रही है, आप इसका ये बात हमें समझाओ। अब भोले बाबा
पिछला बात तो अपने सती से कहे नहीं थे कि वही बोले कि यही अपराध से पिता ने तुम्हारा हमको त्याग दिया है, न्योता नहीं दिया, और तुम हमारे अपमान से तुमको भी बुला दिए और तुमको भी बुलाया नहीं है। तो सती ने बोली कि कोई बात नहीं, आप ही तो कथा में कहते हैं कि 3 जगह बिना बुलाए ही जाना चाहिए, पिता, मित्र और गुरु। तो मेरे पिता के जग है, तो आप भी चलिए, हमको भी ले चलिए। शंकर जी बोले कि देखो, हम तो नहीं जाएंगे, हमको न्योता नहीं देना, और तुम भी मत जाओ। लेकिन सती जी तो बहुत बेचैन थी जाने के लिए, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी शंकर जी को देखती। और भोले बाबा समझ गए कि सती का मन यहाँ नहीं है, जग में है, इनको भेज देना ही उचित है। देखिए, आदमी चाहे जहाँ भी हो, उसका मन जहाँ रहता है वो वहीं रहता है। मन यदि आदमी कथा में बैठा हो और मन है घर पर की जलेबी पूरी बन रही है, तो उसका कथा में मन नहीं लगेगा, वो जलेबी पूरी पर ध्यान रहेगा। इसी तरह महारानी को अब कैलाश पर मन ही नहीं टिक रहा था। शंकर जी ने अपने मुख्य गण को दिए और पार्वती जी को भेज दिए, सती जी को भेज दिए। अब पिता भवन चली भवानी। पिता भवन जब चली भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रताष्ट्र कछु न सम्मानी, सादर मिली ही एक माता, भगिनी मिली ही बहुत मुस्काता। जब पिता के घर जब महारानी पहुंची तो उनसे कोई नहीं मिला। पिता दक्ष राजा तो पूछे भी नहीं, कुछ भी कुशलता कुशल क्षेम कुछ नहीं किया सती के साथ। और दक्ष राजा का इतना शासन था कि शासन डर के चलते कोई सती का मान नहीं किया। एक माँ उनकी सादर मिली, प्रेम से मिली, और जितनी बहनें थे वो मुस्काते मिली। फिर भी महारानी ने राजा दक्ष से, अपने पिता से पूछी कि पापा कि पिताजी, आप उन्होंने शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया? वो भी आते, हम भी आए हैं, कितना अच्छा लगता। तो दक्ष राजा गुस्सा के बोले कि तुमको कौन बुलाया था? और उस अघोरी को और शमशान घाट के राख लगाने वाले को कौन बुलाएगा अपने जग को विध्वंस करने के लिए? देखिए, पिता तो जन्म देता है बेटी का, ये बात तो सही है, लेकिन जब बेटी का शादी हो जाता है तो उसका गढ़ ही सब कुछ होता है और उसका पति ही परमेश्वर होता है। ऐसी बात सुन के महारानी को बहुत दुख हुआ। अब तो उनको उस भवन में मन ही नहीं लग रहा था। वो अब सोची कि थोड़ा जग देख ले और उसके बाद चले जा। जैसे जग में गई, कहीं शंकर जी का भाग नहीं था। वह क्रोधित हुई और बोली कि जिसने शंकर का अपमान किया है उसको तुरंत फल मिलेगा। और तुरंत वह जोग माया के अग्नि में जल के मर गई।
जैसे मरी हाहाकार जग में पड़ गया। और नारद जी ने शंकर जी को यह खबर सुना दी। शंकर जी गुस्सा में अपने जाटा को नोचे और धरती पर पटका। उसमें से एक आदमी निकला जिसका नाम था वीरभद्र। और शंकर जी बोले कि जाओ जग को पूरे विध्वंस कर दो और राजा दक्ष को मार देना और आ जाना। जब तुम एक करके आओगे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा हमारे पक्ष में वीरभद्र को ख्याति होगा। वीरभद्र गया और यथावत सब देवता लोग का सम्मान किया। किसी को मारे, किसी को पकड़े, किसी का आँख नोच लिए, किसी का दांत तोड़ दिए। और दक्ष राजा का वीरभद्र पकड़ लिया और काटना शुरू किया, लेकिन महाराज कट नहीं रहा था। तब कहा कि जैसे ऐंठा जाता है, जैसे हम लकड़ी तोड़ते हैं और नहीं टूटता है तो उसको ऐंठ के निकालते हैं उसके पेड़ से, उसी तरह उनके गर्दन को ऐंठ कर राजा दक्ष का गर्दन तोड़ दिया और तोड़कर उसी अग्निकुंड में डाल दिया। और जो भृगु जी महाराज थे, जो यज्ञ करा रहे थे, उनको ने और जो गण थे शिव जी के, उनको तो चढ़ के पीटा, लेकिन प्राण नहीं लिया। उनके दाढ़ी और मूंछ उखाड़ लिए, ब्राह्मण समझ के कि ब्रह्म हत्या लगेगा, और भृगु जी के छोड़ दिए। इस तरह जगह का विध्वंस हो गया। अब भृगु जी आगे जग को अपना बढ़ाए। लेकिन ध्यान से सुनना, सती गलती करने वाली आपको लगता है कि सती जी गलती करेंगी? सती जी गलती करेंगी ही नहीं। ये तो दुनिया के दिखाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए सती जी ने दुनिया को समझाने के लिए ना सती जी अरे यार, दुनिया के दिखाने के लिए सती जी ने यह कौतुक किया। अरे यार, दुनिया के दिखाने के लिए सती जी ने कौतुक किया और इससे जो दुनिया देखे और ऐसा ही करे। जितने भगवान ने ऐसे ऐसे किए हैं, जो महारानी इतनी शक्तिवान है वो कैसे गलती कर सकती हैं। लेकिन भगवान लोग भी आकर पृथ्वी पर अपना खेल दिखाता है। बोलिए जगत जननी महारानी की जय, भूत भावन सरकार की जय, भोले दानी सरकार की जय।